जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल बाई शैलेश सर में। तो आपको हम आज बताने जा रहे हैं हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगी। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर कह रहा मालती के पति का क्या नाम था। तो यहाँ मालती के जो पति का नाम था वो था महेश्वर। क्या था? महेश्वर था। अब देखिएगा अगला ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने जा रहे हैं विद्यार्थी जी कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक का संपादन जो किए हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय किए हैं। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय किए हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। तो इनमें अज्ञेय का जो नाटक है वो है आपका उत्तर प्रियदर्शी। कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। अब अगला ऑब्जेक्टिव हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अज्ञेय किस बाद से संबंधित है। अज्ञेय जो है किस बाद से संबंधित है। तो यहाँ पर अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित हैं। प्रयोगवाद से संबंधित हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका रहा ग्रैंग्रीन इनमें किससे संबद्ध है। ग्रैंग्रीन इसमें किससे संबद्ध है। तो यहाँ जो है वो बीमारी से संबंध है। किससे संबंध है? बीमारी से। बीमारी से। तो देखते जाइएगा। अब अगला ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव आपका इम्पोर्टेंट होगा। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। तो मालती महेश्वर का संतान का जो नाम है वो टीटी है। वो क्या है? टीटी है। अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका है विद्यार्थी जी कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी की द्वीप किसकी रचना है। तो आपका जो नदी की द्वीप है वो अज्ञेय का रचना है। किसका है? अज्ञेय का रचना है। नदी का द्वीप जो है वो अज्ञेय का रचना है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा विद्यार्थी जी, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो अज्ञेय को जो प्राप्त हुआ था पुरस्कार वो प्राप्त हुआ था यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार पर। कितनी नावों में कितनी बार पर। कितनी नावों में कितनी बार पर। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, अज्ञेय का जन्म हुआ था। माने अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर जो है अज्ञेय का जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 का हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, अज्ञेय के पिता का नाम था। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो रहा कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। तो अज्ञेय का जो पिता का नाम था वो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो यहाँ अगला क्वेश्चन अब देखते जाइएगा, सब इम्पोर्टेंट होगा। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। तो देखिएगा कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की जो पुस्तक है वो हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर है अज्ञेय का पुस्तक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो यहाँ पर देख रहा कह रहा क्वेश्चन कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो यहाँ तिरिछ जो है, यहाँ तिरिछ जो है वो अज्ञेय की रचना नहीं है। तिरिछ जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता था। रोज कहानी में अतिथि बनकर जो आता था वो मालती के दूर रिश्तेदार भाई थे। मालती के दूर रिश्तेदार भाई थे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो यहाँ पर आपका है 11 खड़कन। 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है, कौन सी कीर्ति अज्ञेय की नहीं है। कौन सी कीर्ति अज्ञेय की नहीं है। तो आपका जो है ये पल्लव जो है अज्ञेय की नहीं है। पल्लव कीर्ति जो है अज्ञेय का नहीं है। अब आपको अगला ऑब्जेक्टिव में हम ले जाते हैं, रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से क्या है। तो रोज जो है इनमें से कहानी है। रोज इनमें कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। अब अगला ऑब्जेक्टिव की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। तो देखिएगा कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है।
उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं वो हैं आपका अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं आपका। अज्ञेय जी हैं उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार। अब अगला ऑब्जेक्टिव हम आपको ले जाते हैं। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है? तो आपका जो है शेखर जो है वो आपका है उपन्यास। उपन्यास का कीर्ति है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है? तो उपन्यास का है। सब एकदम भी आई है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो मैं अब अगले ऑब्जेक्टिव पर आपको ले चल रहा हूँ। अज्ञेय की माँ का नाम था। अज्ञेय की जो माँ का नाम था वो आपका था यहाँ पर बेयंती देवी। ओह सॉरी, बेयंती देवी था। क्या था? बेयंती देवी। अज्ञेय का जो नाम था वो था आपका बेयंती देवी। तो यहाँ अगला ऑब्जेक्टिव में हम आपको ले जा रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर कि रोज कहानी की नायिका हैं। तो यहाँ पर रोज कहानी की जो नायिका है मेरे प्यारे शेर बहादुर वो है आपका मालती। रोज कहानी का नायिका कौन है? मालती। तो अब आगे आपको ले चल रहा हूँ मैं। अब रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ रोज का जो हुए वो अज्ञेय हुए। कौन हुए? अज्ञेय हुए। अब आगे मैं आपको ले चल रहा हूँ। निम्न में से किस कहानी में ग्रैंग्रीन का उल्लेख है? किसका? ग्रैंग्रीन का उल्लेख है। तो किस कहानी में देखेंगे? यहाँ पर बी में है, रोज में है। रोज में यहाँ पर देखिएगा, रोज में। निम्न में से किस कहानी में ग्रैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज में मारेंगे टिक। सब क्वेश्चन भी आई है, सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आगे मैं चल रहा हूँ। अब आगे की क्वेश्चन कह रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वह आपका है यहाँ रोज कहानी का पात्रा है। किस कहानी का है? रोज कहानी का पात्रा है मालती। मालती रोज कहानी का पात्रा है। अब अगले ऑब्जेक्टिव में मैं आपको ले चल रहा हूँ। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? किसने पूछा भाई? तो यहाँ पर लेखक ने पूछा। किसने पूछा? लेखक ने पूछा। लेखक ने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं है। अब अगला ऑब्जेक्टिव में आपको ले जाते हैं कि मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है वो क्या है? डॉक्टर हैं। मालती का पति जो है वो डॉक्टर हैं। तो धन्यवाद आपको देखने के लिए इस वीडियो को। और ऐसे ऐसे मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का हर एक तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस लाइक करें। चैनल को लाइक करें और बेल आइकन के घंटी दबाएं। यहाँ आपका जो चैनल है वो है आपका मैथ मटेरियल। क्या है? मैथ मटेरियल शैलेश सर। मैथ मटेरियल शैलेश सर। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह के नोटिफिकेशन वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।